हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर लगाना होगा। और सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद गाइज, थैंक यू सो मच। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो बहुत जल्द महादेव जी पूरी कर दे, यही दुआ है आप सभी के लिए। और ये जो थर्ड पार्टी का स्प्रेड मैंने आपके लिए किया था तो एंजल्स से मैंने सबसे पहला सवाल किया था गाइज़ कि ये जो भी मेरे व्यूअर्स के एनिमीज़ हैं, जो भी चाल चलते हैं, जो कुछ भी केयर करते हैं, तो क्या ये सफल होगी या नहीं होगी। तो एंजल्स ने मुझे कार्ड्स दिया है थर्ड पार्टी के लिए, नो, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड दिया है कि जो नहीं, उनकी जो भी चालें हैं वो सफल नहीं होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, नेगेटिविटी में हो, तो देखिए गाइस, हर वक्त ना थर्ड पार्टी ही कर रही है इसलिए चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, ये ज़रूरी नहीं होता है। वो एक माध्यम होती है, ये ज़रूर सच है, लेकिन समटाइम्स ये आपके लिए भी कुछ लेसन लर्न करने के लिए इस तरीके की साइकिल्स होती है ना, जो आपके सामने आती है। तो हर वक्त मतलब इसका तो कर्मा ये फेस कर रही है वो अलग बात है, जो एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन हर बार आप थर्ड पार्टी को ही पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हो। 50% यस, 50% मैं हाँ बोलूँगी कि 50% ये जिम्मेदार है, लेकिन 50% जो एनर्जीज़ होती है हर एक इंसान की लाइफ में, वो उसका खुद का प्रारब्ध होता है, जिसे पेंडिंग कर्मा बोलते हैं। हर इंसान का खुद का ही बनाया हुआ कर्मा, वो इस लाइफ टाइम का हो सकता है या पूर्व के किसी भी जन्म का हो सकता है, राइट। किसी भी जन्म का, आपने कितने जन्म लिए हैं अब वो भगवान को ही पता है। तो किसी भी जन्म का ये प्रारब्ध भी होता है, राइट। तो उस नज़रिए से भी चीज़ों को देखिए, थोड़ा सा ओपन माइंडेडली। हर बार पूरा ब्लेम इस पर डालना भी सही नहीं है। जो एनर्जीज़ है वो आपको बता रही हूँ आपके अवेयरनेस के लिए गाइज। और यहाँ पर इसने जो गलती की है, इसकी जो 50% इसने रोल निभाया है ना आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए, वो एनर्जी अपडेट अब मैं आपको दूंगी। तो इसने जो भी रोल यहाँ पर निभाया है, इस फीमेल ने, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फीमेल है गाइज, ये बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ है इस फीमेल की। अगर ये किसी के केस में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी का जो इस्तेमाल है ना गलत चीज़ों में करना, राइट। सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करना, अपने जाल में फंसाना, फिर उसे पूरी तरीके से उसकी जो मति है ना वो पूरी तरीके से भ्रष्ट कर देना, सोचने समझने की क्षमताएं ख़त्म कर देना। और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करना जिस वजह से कोई भी मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पर्सन, जो कोई भी है आपके पार्टनर की लाइफ में, फीमेल, उसकी एनर्जीज़ है। लेकिन ये जो कुछ भी कर रही है ना गाइस, बहुत गंदा टाइप का कर्मा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, बहुत गंदा। मतलब ये किसी फीमेल ने करना, लोगों को लगता है अच्छा है, ट्रेंड है, सब कुछ है, लेकिन नहीं, ये बहुत एक गलत कर्मा होता है कि किसी और के पार्टनर को तुम इस तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, और जो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो तो उससे महापापी है, राइट। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है बहुत बड़ा युद्ध। ये सामने से नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? बिकॉज आप लोग भी यहाँ पर मतलब पूरा फोकस है आप लोगों का भी कि कब मुझे कुछ सुनाई देगा उनकी तरफ से, और ये चीज़ उन लोगों को भी पता है कि आपकी पूरी नज़र उन पर है, राइट। तो इस वजह से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इनका राज है, ये जो युद्ध चल रहा है ना, वो कहीं लीक ना हो जाए, कहीं बाहर ना आ जाए। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा धोखा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, पैसों का लेन देन दिखाई दे रहा है। या तो आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से पैसा लिया है, जिस वजह से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रही है, या तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से कुछ पैसा लिया है, या तो कुछ मांग कर रही है। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
जिस वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है वो आपके पार्टनर को कुछ धमकियाँ दे रही है, कुछ केस कर देगी, ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत 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 मतलब क्या बोलूँ, अब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना कि उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। टावर की एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में, बिकॉज रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर, और ये ना आपके पार्टनर का कर्मा है जो उन्हें मिलना भी चाहिए। वो हकदार है इस कर्मा के लिए, बिकॉज उन्होंने एक प्योर सोल को, एक अच्छी सोल को डिच किया, चीट किया। तो अब ये जो थर्ड पार्टी के पीछे गए थे, चाहे उस थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल वर्क किया था, वो भी एक रीज़न है, या फिर उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, या दोनों का कुछ पेंडिंग पास्ट लाइफ का कर्मा था जिस वजह से सडनली एक दूसरे के लाइफ में आ गए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, बिकॉज कार्मिक साइकिल्स भी होती है गाइस। तो लोग लाइफ में आ जाते हैं, जब तक कर्मा पेंडिंग है वो रिजॉल्व होता है, तुरंत ही लाइफ से भाग जाते हैं, या तो वो कनेक्शन टूट जाते हैं। लेकिन अभी जो मुझे यहाँ पर सिनारियो दिख रहा है ना, वो यही है कि आपका जो दिल दुखाया है, आपके साथ जो बदतमीज़ी की है, उसका कर्मा आपके पार्टनर, जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है गाइज, उनका बता रही हूँ। फैमिली की एनर्जी अलग है, वो अलग से एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो यहाँ पर आप रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपके पार्टनर को, बहुत ही ज़्यादा, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ पर भी जो घर के लोग हैं आपके पार्टनर के, जो भी फीमेल्स हैं, इनकी माँ, बहन, या कोई और भी घर का कोई पुरुष सदस्य हो सकता है जो पूरे घर को कंट्रोल करता है। तो ऐसा कोई, या पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, जहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर कोई भाई भाइयों में झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। और सेम अगेन गाइज, इन दिनों इतना ज़्यादा ये प्रॉपर्टी में परेशान हो चुकी हूँ खुद सीरियसली। यही एनर्जी आती है रोज़ रीडिंग में, यही एनर्जी आती है। मैं सोच रही हूँ कि फाइनली यूनिवर्स इनका कुछ ना कुछ कर दीजिए आप, ताकि ये प्रॉपर्टी मैटर सबके सुलझ जाए। रोज़ का यही आ रहा है एनर्जी अपडेट्स में, इतना ज़्यादा झगड़ रहे हैं और इन लोगों का कुछ कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है, इन लोगों को कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है पता है आपको? बिकॉज ये इनका ही कर्मा है। हर एक इंसान ना एक सेल्फिश मोटिव लेकर बैठा हुआ है, घर का है, चाहे जो कोई भी है, इनके रिलेटिव्स में हो सकता है कोई, ये भी एनर्जी है गाइस। तो वहाँ पर ना हर एक इंसान के अंदर एक रिवेंज की एनर्जी है कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, मैं इसका नहीं होने दूंगा, या इसे इतना नहीं दूंगा। तो हो क्या रहा है ना, एनर्जी पूरी स्टक पड़ी हुई है यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा दिल वाला नहीं है ना कि जो बोल दे कि चलो रख लो तुम, या 50-50 कर लेते, या जो कुछ भी कर लेते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। ये ऐसे वाले कोई नहीं है यहाँ पर। हर एक अपना ही करना चाहता है, अपनी ही चलाना चाहता है, जिस वजह से हर एक इंसान ने, जो भी इन्वॉल्व है ना इन पैसों के चक्कर में, फैमिली के, हर एक ने एक बहुत टॉक्सिक एनर्जी होल्ड करके रखी है, और वही एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है, जिस वजह से बहुत समय से इन लोगों के प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। और वहाँ पर आपके पार्टनर भी समटाइम्स वो भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो भी अपनी ही चलाना चाहते हैं, तो उन पर भी वहाँ पर बैकफायर हो रही है चीज़ें। उन्हें भी समझ में आना चाहिए कि ऑलरेडी उनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो यहाँ पर जो कुछ भी एनर्जीज़ है, अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है तो उन्हें थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए, लेकिन वो निकाल नहीं रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है। और कुछ केसेस में ऐसा है कि आपके खुद के पार्टनर फैमिली पर डिपेंडेंट है पैसों के लिए, इसलिए वो चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, और जिस वजह से ना आपके पार्टनर बीच में ही पिस रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। और अगेन सेम आपके पार्टनर का ही कर्मा है ये। जो भी इंसान किसी और पर्सन को धोखा देता है किसी भी चीज़ में, घूम फिर कर वो आता ही है गाइस। और जिस वजह से ना आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये समटाइम्स क्या होता है ना गाइस कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ना कुछ चीज़ें लेट गो करना, रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने एक ही चीज़ को होल्ड करके रखा है, नहीं जीत तो मेरी ही होनी चाहिए, मैं ही जीतूँगा, मैं ही जीतूँगी, तो इससे होता क्या है पता है? एक एनर्जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से इंसान के खुद की लाइफ में वो आ बैल मुझे मार ऐसा करता रहता है। मतलब चाहिए जीत तो मेरी होनी चाहिए,
ये गलत सोच होती है। अगर आपका जो आप सत्य की राह पर हो, आपकी साइड अगर सही है ना, तो जस्टिस आपको ही मिलेगा, भले ही कुछ वक्त लगेगा। बिकॉज देखिए, सत्य को जीतने के लिए थोड़ा वक्त लगता है गाइज, लेकिन जब उसकी जीत होती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और ये जो ब्लैक मैजिक करने वाले लोग जो होते हैं ना, ब्लैक मैजिक आपको तुरंत ही असर दिखा देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। वो 3 महीने 6 महीने काम करेगा, उसके बाद वो लौट कर चला जाएगा, जिसने किया है उस पर ही जाएगा। फिर बाद में फिर करो, फिर पैसा दो तांत्रिक को, फिर वही करो, फिर यही करो, कितने टाइम आप करोगे। लेकिन जिस इंसान के अंदर पेशेंस होता है, जो प्योर एनर्जीज होती है, उन पर वो सरेंडर कर देता है, भगवान पर सरेंडर करता है, उसे वक्त ज़रूर लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भगवान का घर होता है ना, वहाँ पर देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है, राइट। लेकिन ये जो बाकी लोग करते हैं ना, वहाँ पर उन्हें इंस्टेंटली रिजल्ट मिल भी जाते हैं। आपने भी कभी ट्राई किया होगा तो आपको भी दिखा होगा, वर्क किया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा वही स्टार्ट हो गया। बिकॉज है कुछ लोग यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं, एनर्जी पिक हो जाती है मुझे, इतने तो सब नहीं है कि कोई किसी ने किया ही नहीं है। कुछ व्यूवर्स है जिन्होंने ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया है, जो एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। तो ये किया भी होगा असर, ऐसा नहीं किया नहीं है, लेकिन वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। अगेन आपके पार्टनर उसी रूप में आ जाते हैं। तो ये काली जो एनर्जी होती है वो ऐसा ही असर देगी आपको। वो वाइट मैजिक नहीं है, वो प्योरिटी नहीं है जो लॉन्ग टर्म चलेगी, राइट। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ट्राई किया है लेकिन वो वर्कआउट ही नहीं हुआ है। वर्कआउट क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज वहाँ पर पेंडिंग कर्मा है। आप चाहे जितना ज़ोर लगा लो, जितना ब्लैक मैजिक कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको चुना है सत्य की राह पकड़ने के लिए, सही राह पर चलने के लिए, भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ने के लिए। मंत्रास कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने कर्मास को रिजॉल्व कीजिए। यूट्यूब पे, इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगे कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन, वो स्टार्ट कीजिए। वो अंदर से क्लीन होना है, बाहर से नहीं। जितना ज़्यादा अंदर से क्लीन हो जाओगे ना चक्रास, उतने ज़्यादा बाहरी तौर पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप लोग भी सोच समझ कर किया कीजिए। सबके लिए नहीं है, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी नेगेटिव मुझे पिक हुई इसलिए बताया है। बिकॉज आपको अवेयर रहना है। अननोइंगली लोग कर देते हैं गाइस, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके परिणाम क्या होते हैं आने वाले समय में। वो खुद ही नहीं भोगते हैं, उनका पूरा परिवार भोगता है। ये उनके बच्चों पर आता है। अगर किसी की माँ, आपके पार्टनर की माँ अगर कर रही है ना, तो उसका पूरा परिवार इसमें फंस जाएगा। उसके बच्चों पर आएगा, आपके पार्टनर पर आएगा, अगर उसके भाई बहन हैं उन पर आएगा, उसके पति पर आएगा। तो घर का अगर एक भी सदस्य ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होता है, पूरे परिवार को लेकर डूबता है। तो लोगों को ये अवेयरनेस होना चाहिए। होता नहीं है गाइज, होता नहीं है। लोग मतलब आजकल रील्स का ज़माना है ना, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो लोगों को इतना पेशेंस भी नहीं होता है, इतना वक्त भी नहीं होता है। सब इंस्टेंटली चाहिए, सब इंस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ये गलत बात है। अब हर एक किसी का फ्री विल होता है, चॉइसेस होती है। मेरा काम है आपको समझाना, सही राह दिखाना। बाकी आपकी चॉइसेस है, आपको जो सही लगे आप कीजिए। सो यस गाइस, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।